हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम गौरव कुमार है। आज से हम लोग हिस्ट्री का लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले उस चैप्टर से जो यूपीएससी या बीपीएससी में मेंस में जो सवाल आए हैं उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। वो सवाल को हम लोग देखेंगे, और जो बीपीएससी या यूपीएससी में जो ऑप्शनल पेपर में आए हैं सवाल हिस्ट्री से, उस चैप्टर से, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले। और चैप्टर खत्म होने के बाद क्या करेंगे कि एक वन लाइनर नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जो अदर एग्जामिनेशन के लिए, जैसे बीपीएससी में प्रीलिम्स में जो पूछता है उस तरह का पैटर्न पे, और जो भी अदर एग्जामिनेशन होते हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, उस पे जो जिस तरह का सवाल आते हैं वो पूरा देखते हुए एक नोट्स तैयार करेंगे। हर एक चैप्टर से वो वन लाइनर नोट्स होगा। चैप्टर फिनिश होने के बाद अंत में उस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है, आज से हम हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। आइए हिस्ट्री के बारे में तो कुछ देखते हैं। सबसे पहले है, हिस्ट्री होता क्या है। व्हाट इज हिस्ट्री? द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। ठीक है, मतलब कि द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, मतलब जो भी हमारे पास्ट में जो इवेंट्स हुए हैं, घटनाएं हुए हैं, उसी का स्टडी करना हिस्ट्री कहलाता है। ठीक है। उसके बाद है, हिस्ट्री इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द हिस्टोरियन एंड हिज फैक्ट्स एंड हिज अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। ये कहना है एजकार का। एजकार एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है, बहुत बड़े हिस्टोरियन है वो, ब्रिटिश के। ठीक है। अब आइए, ये इनका कहने का मतलब क्या है वो देखते हैं। इनका कहना ये है कि हिस्टोरियन क्या करते हैं, ये किसी भी फैक्ट्स को लेते हैं और उसी फैक्ट्स के बेसिस पे अपना इंटरप्रिटेशन देते हैं, यानी कि उन तथ्यों के बेसिस पे उनकी व्याख्या करते हैं। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि हिस्टोरियन और फैक्ट्स एक दूसरे के लिए ही बने हैं, क्योंकि मान लीजिए कि हिस्टोरियन नहीं है तो उनकी फैक्ट्स को कौन संजो के रखेगा, और हम लोगों के पास मिलेगा कैसे, हम लोगों के पास कैसे पहुंचेगा। ठीक है। तो ये कहना है एज कार का। ठीक है। उसके बाद, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द एक्शंस एंड अचीवमेंट्स ऑफ ह्यूमन लिविंग इन द सोसाइटी। इतिहास समाजों में रहने वाले मनुष्य के कार्यों को और उनकी उपलब्धियों की कहानी है। ठीक है। एक बेल्जियम के हिस्टोरियन है हेनरी पेरेंट, इनका कहना है। उसके बाद, हिस्ट्री मेक्स मैन वाइज। इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। ठीक है। उसके बाद एक और है डिफिनेशन, ये अबुल फजल का है। इतिहास एक चिकित्सालय है जहां व्यक्ति अपने दुखों की दवा पाता है और उदासी का इलाज करवाता है। ठीक है। तो देखिए, अब तक आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि इतिहास हम लोगों को पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है, कि पास्ट से सीख करके हम लोग क्या करते हैं, इतिहास इतिहास में क्या देखते हैं कि पास्ट में जो इवेंट हुआ है उससे क्या करते हैं, हम लोग सीखते हैं, और प्रेजेंट को और फ्यूचर को, उसको उससे सीख करके हम लोग उसको संभालते हैं, उसको सुधारते हैं। ठीक है। इतिहास का यही तो काम है, और आज यही तो हम कर रहे हैं कि जो भी हम लोग आज कुछ सुधारने का कोशिश करते हैं वो पीछे से ही सीख करके तो करते हैं। तो इतिहास कितना जरूरत है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है हेरोडोटस को। ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उनके फादर कौन है ये तो जानना जरूरी है। तो फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री का जो डिवीजन हुआ है उसके बारे में देखेंगे। हिस्ट्री का डिवीजन तीन तरह से हुआ है। सबसे पहले आता है प्री हिस्ट्री, उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री, फिर जो अभी हिस्ट्री चल रहा है। ठीक है। देखिए, उस समय का आदमी तो मौजूद था नहीं। ठीक है।
तो हम कैसे पता करेंगे कि वो लोग क्या टूल्स यूज करते थे, मतलब किस तरह से वो लोग रहते थे, क्या यूज करते थे, क्या पहनते थे, क्या करते थे, उन लोगों का ये सब जानेंगे कैसे? जानेंगे उनके सोर्सेज से। ठीक है, अब सोर्सेज से जानेंगे। ठीक है, एक तरह से ये वो पीरियड है, वो समय है जिसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? आर्चियोलॉजिकल से पता चलता है। ठीक है, आर्चियोलॉजिकल क्या होता है ये आप लोग जानते होइएगा। आर्चियोलॉजिकल का मतलब होता है खुदाई करने से जो हमें टूल्स मिलते हैं, खुदाई करने के बाद जो टूल्स जो विपिन मिले होंगे उन्हीं को बोलते हैं आर्चियोलॉजिकल। ठीक है, तो समझ गए हैं ये चीज। तो उन्हीं टूल्स के बेसिस पे हम लोग पता करते हैं आर्चियोलॉजिकल सोर्सेज से प्री हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्री हिस्ट्री है ना, वो बस एक तरह से अजम्पशन है, क्योंकि आदमी तो था नहीं, टूल्स के बेसिस पे हम पता करते हैं। तो हम क्या पता करेंगे? यही ना कि ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा। एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते हैं कि ऐसा ही होगा। तो टूल्स के बेसिस पे हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं और उस तरह से कुछ पता करते हैं कि इस तरह से होना चाहिए या इस तरह से होता होगा। ठीक है, टूल्स के एविडेंसेस पे। अब है उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री। इसमें क्या हुआ था? ये प्री हिस्ट्री का एग्जांपल है स्टोन एज, हम लोग आगे देखेंगे स्टोन एज के बारे में। तो प्री हिस्ट्री में स्टोन एज और स्टोन एज आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में क्या होता है? रिटन एविडेंस है हमारे पास। ठीक है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। जो लिखा हुआ है शिलालेख वगैरह में, उसको हम लिखा हुआ देख रहे हैं लेकिन उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से समझ सकते हैं कि ये भी इंटरप्रिटेशन पे ही चलता है कि ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा, क्योंकि जो चीज़ हम समझ ही नहीं पाते हैं उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा अजम्पशन कर सकते हैं कि ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा, इस तरह का बेसिस पे। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री का मेन एग्जांपल है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब जो हमारे पास हिस्ट्री है वो क्या है? रिटन प्रमाण है। उसमें क्या है? इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं हमारे पास, और जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो अंडरस्टैंडेबल है। और वो जो भी रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल है वो सब अभी क्या हो रहा है कि सभी को अभी समझ में आता है। ठीक है, देखिए उसके बाद है जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ द अर्थ। हमारा जो अर्थ है वो आज का तो नहीं है, बहुत पुराना है, 4.5 मिलियन ईयर्स वो बना है हमारा अर्थ। ठीक है, करीबन उसी तरह का। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि उतना से अब तक जो भी टाइम पीरियड्स है उसको समझने के लिए एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल में डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, और वैसे ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इसको बस एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसको बहुत अच्छे से नोट्स बना हुआ है ये। ठीक है, इसमें एक एक चीज को डिस्कस किया गया है। देखिए कुछ कुछ ऐसे भी टॉपिक्स है जैसे प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री, इससे आज तक यूपीएससी और बीपीएससी मेंस में एक भी सवाल नहीं आए हैं। और जो भी सवाल आए हैं प्रीलिम्स में आए हैं, और वो भी इक्का दुक्का, एक दो क्वेश्चन प्रीलिम्स में, वो भी बीपीएससी पूछा है। यूपीएससी पहले पूछता था, अब ये इस चैप्टर से तो नहीं आता है। आता है आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से आता है। तो ये दोनों जो चैप्टर है प्री और प्रोटो, उसमें कुछ कुछ जो टर्म्स है बस उस सबको जानना जरूरी है, उसको बस जानते हैं, इससे हमारा काम चल जाएगा। बात बाकी इस दोनों चैप्टर में पीएचडी करने का वैसा कोई मतलब ही नहीं बनता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आते हैं स्टोन एज में। स्टोन एज में क्या है कि हमारा जो स्टोन एज है वो उसके डिवाइड 3 पीरियड्स में हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आता है पैलियोलिथिक, उसके बाद आता है मेजोलिथिक, उसके बाद आता है नियोलिथिक। ठीक है, अब जो पैलियोलिथिक है उसको भी 3 टाइप्स में उसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है लोअर पैलियोलिथिक एज, उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक एज, उसके बाद अपर पैलियोलिथिक एज।
इसको हम हर एक पॉइंट को डिटेल से देखते हैं। जो हमारा लोअर पैलियोलिथिक एज है, इसका जो टाइम पीरियड है, उसका टाइम पीरियड है 20 लाख से लेकर के 1 लाख पीरियड के बीच का। ठीक है, इस पीरियड में हम लोग क्या देखे हैं कि हमारा जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है अर्थ का, ठीक है, वो आइस से कवर था, आइस से, बर्फ से पूरा ढका हुआ था। ठीक है, इस एज में हम लोग क्या देखते हैं कि हैंड एक्सेस का भी यूज हुआ है, क्लेवर्स का यूज हुआ है, चाहे चॉपर्स का यूज हुआ है, चॉपर्स मतलब चाकू का यूज हुआ है, और डिगिंग मतलब खुदाई के लिए जो सब भी टूल्स यूज हुए हैं वो सब कुछ मिले हैं, और स्किनिंग का यूज हुआ है। ये सब टूल्स है, ये सब का उस समय यूज किया गया था। और ये सब जो टूल्स है वो हथियार की बेसिस पे काम नहीं करते थे, ये हथियार के लिए यूज नहीं करते थे, ये यूज करते थे खाना बनाने के लिए, अपना फूड के लिए। ठीक है, उस समय पाया गया है वेरियस केव्स एंड शेल्टर्स, ये सब भी पाए गए हैं। ठीक है, ये सब कुछ जो टूल्स पाए गए हैं वो कुछ साइट है, जैसे सांड वैली है, दिनवारा है, मिर्जापुर है, भीम बाटिका है, ये सब जगह पर ये सब कुछ टूल्स पाए गए हैं। ठीक है, ये सब कुछ जगह पर पाए गए हैं। उसके बाद आता है मिडल मिडल पैलियोलिथिक एज। देखिए, लोअर से जब ये लोग मिडिल पैलियोलिथिक एज में जाते हैं तो क्या होता है कि इन लोगों का जो बुद्धि है थोड़ा डेवलप होने लगता है। कैसे डेवलप होता है, ये हम कैसे जानेंगे कि इन लोगों का बुद्धि डेवलप होता है? तो क्या होता है कि लोअर पैलियोलिथिक एज में ये लोग जो हथियार यूज करते हैं वो हथियार थोड़ा बड़ा होता है, मतलब इतना बड़ा होता था पहले, उस समय ऐसा माना जाता है, जंक्शन किया जा रहा है कि इतना बड़ा होता था कि थोड़ा डिस्टरबेंस होता था काम करने में। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे बुद्धि बढ़ा, वो इंस्ट्रूमेंट को, वो टूल्स को ये लोग क्या किए, छोटा करते गए। ठीक है, तो मिडिल पेलियोलिथिक एज में हम लोग आते हैं। इसमें क्या है, 1 लाख से 40,000 के बीच का पीरियड को बोलते हैं मिडिल पेलियोलिथिक एज। ये यहाँ पर दिया नहीं है लेकिन नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस समय हम लोग देखते हैं टूल्स बिकम्स स्मॉलर एंड लाइटर। ठीक है, इसमें जो पाए गए हैं टूल्स वो है ब्लेड्स, पॉइंट्स, बोर्स, स्क्रैप्स, ये सब चीज का उस समय यूज हुआ है। मिडिल का बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद ये सब जो टूल्स मिले हैं ये नर्मदा वैली के किनारे मिले हैं और तुंगभद्रा वैली के किनारे मिले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपर पैलियोलिथिक एज में। जो हमारा अपर पैलियोलिथिक एज है उसका जो टाइम पीरियड है वो 40,000 से लेकर के 10,000 के बीच का टाइम पीरियड है। इसको बोलते हैं अपर पैलियोलिथिक एज। इस समय भी क्या हुआ है कि ब्लेड्स, नीडल्स और ब्यूरिन टूल्स, इन सब चीज़ों का यूज हुआ है उस समय। ठीक है, ये वही समय है जब होमोसेपियंस का यूज हुआ है। होमोसेपियंस एक प्रजाति है। ठीक है, उसके बाद ये जो टूल्स है वो स्टोन से बना हुआ है और फ्लिंट से बना हुआ है। फ्लिंट क्या है? फ्लिंट एक चकमक पत्थर है जो कि वाइट कलर का होता है। ठीक है, आप नेट पे जाकर के एक बार सर्च कीजिएगा फ्लिंट के बारे में, उसके बारे में डिटेल से आ जाएगा, अगर देखना है उसका फोटो तो। ठीक है, दे ऑल्सो डिस्कवर्ड एसेज। उस समय हम लोग क्या देखते हैं कि राख का एविडेंसेज मिला है उस समय का। ठीक है, यानी कि आग बनाना भी इस समय ये लोग सीख गए थे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज ये है मिडिल स्टोन एज। ठीक है, मीजो का मतलब होता है मिडल। ठीक, अब मेजोलिथिक एज के बारे में भी बात करते हैं, मिडिल स्टोन एज के बारे में। ये जो इसका टाइम पीरियड है वो 1000 बीसी से लेकर के 8000 बीसी के बीच का है। मीजो का मतलब ये होता है मिडिल, और लिथिक का मतलब तो स्टोन होता है, वो तो आप लोग जानते ही है। ठीक है, देखिए ये ऐसा पीरियड है मेजोलिथिक एज। इस पीरियड में क्या होता है, बदलाव देखने को मिलता है, मतलब ओल्ड स्टोन एज से न्यू स्टोन एज के तरफ हम लोग मुड़ रहे हैं। ठीक है,
इसमें क्या हम लोग देखते हैं कि जो क्लाइमेट था उस समय का, ठीक है, क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है और क्लाइमेट उस समय का बहुत ज़्यादा चेंजेज हुए हैं। क्लाइमेट बहुत ज़्यादा वार्म हुआ है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो गया था, ठीक है। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा था उस समय, रेनफॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और उस वही समय में उसी समय में फ्लोरा और फाना का आविष्कार हमको देखने को मिला है। उस समय जो टूल्स है वो ब्लेड्स है और स्पीयर हेड्स, नाइफ्स वगैरह कुछ कुछ चीज टूल्स मिले हैं, ठीक है। उस समय क्या देखने को मिलता है कि कुछ सीड्स मिले हैं। सीड मतलब बीज मिले हैं। और उस समय क्या करते थे, ये जो बीज है उसको बस कलेक्ट करते थे, उनको बोया नहीं गया था इस एज में, ठीक है। हम लोग अभी मेजोलिथिक का बारे में बात कर रहे हैं, तो मेजोलिथिक में सिर्फ हम लोगों को सीड्स देखने को मिला था, उस समय का लोग बोया नहीं करते थे, ठीक है। उसके आगे का जो पीरियड आएगा उसमें लोग बोते थे, हम आगे जा करके देखते हैं। उसके बाद करते हैं मेजोलिथिक का पेंटिंग के बारे में। देखिए, ये जो अपना पेंटिंग का एक्सप्रेशन है ना, वो बहुत यूनिक था। जैसे कि वो लोग क्या सेलिब्रेट करते थे, जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, ठीक है। और अगर वार पे जाते थे तो उस समय क्या होता था कि उन लोगों को एक विजुअलाइज करते थे, एक पेंटिंग में शो करते थे, वार पे कैसे जाते थे शो, और किस तरह से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे शो। ये सब का एक अनोखा पेंटिंग बना करके रखा हुआ था उस समय का, वो हम लोगों को मिला है, ठीक है। उसके बाद है न्यूलिथिक एज। न्यू न्यू मतलब न्यू, ठीक है। न्यूलिथिक एज में हम लोग क्या देखते हैं कि इस एज में पॉलिश टूल का यूज करते थे ये लोग, ठीक है। और ये जो भी इस समय का लोग है, ये सब ये पॉलिश टूल का न्यू स्टोन एज में, न्यूलिथिक एज में ये पॉलिश टूल का जो यूज करते थे वो हंटिंग के लिए नहीं होता था, एग्रीकल्चर और फार्मिंग के लिए करते थे, ठीक है। और अब देखिए, ये लोग अब फार्मिंग करना भी जान गए हैं इस एज में, न्यूलिथिक एज में। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर वर्क कोई करता है या फार्मिंग कोई करता है तो उसमें क्या होता है कि देखिए, अगर जैसे कि आप धान या गेहूं रोपते हैं, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होता है कि आज बोए और कल उपज हो गया। ऐसा तो नहीं होता है एक दो दिन में, एक दो दिन का चीज तो नहीं है। इसमें समय लगता है, 3 महीना 4 महीना जो भी ड्यूरेशन है। तो ये लोग क्या करते थे, बीज बो करके और वहां पे स्टे करते थे। ऐसा नहीं है कि चले जाते थे, उस जगह पे स्टे करते थे। और स्टे करने के लिए उसी समय ये लोग क्या किया कि रहने के लिए घर बनाना शुरू कर दिया। मतलब ये इसी समय से हम लोगों को घर देखने को भी मिलता है। और जो घर बना हुआ है उस समय, वो मड से बना हुआ है, मतलब मिट्टी का बना हुआ है, ठीक है। और उस समय ब्रिक्स देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि न्यूलिथिक एज है बहुत पहले। उस समय इस सब का सिर्फ मिट्टी का बना हुआ घर होता है। जैसे अभी भी देखते हैं कि अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं मिलेगा, पहले मिलता था मिट्टी का बना हुआ घर। अभी शायद ही कहीं कहीं देखने को मिले, वो भी रेयर केस में। अब तो हर जगह ब्रिक से बने हुए मिलते हैं। गवर्नमेंट भी इस पर ध्यान दे रही है, तो गरीब गरीबों के पास भी अब मतलब गवर्नमेंट इनिशिएटिव पहुंच चुका है, तो गरीब लोगों के पास भी अब ब्रिक से बने हुए छतदार मकान होता है। तो ये चलिए, अब अपना टॉपिक पे आते हैं। तो उस समय देखा गया मड से बना हुआ है, और जो मड से बना हुआ जो घर होते थे उस समय, हाउसेज होते थे, वो पाया गया है मेहरगढ़वा में। मेहरगढ़वा ये पाकिस्तान में पाया जाता है, ठीक है। और उस समय ये पाया गया कि जो भी घर मिला उसका शेप रेक्टेंगुलर मिला या फिर सर्कुलर शेप का मिला है, ठीक है। अब देखिए, उपज होने लगा, घर बनाया, सबसे पहले बीज बोया, फिर घर बना करके कुछ दिख रहा। लेकिन जब उपज हुआ तो अनाज को रखेंगे कहाँ? तो अनाज को रखने के लिए हम लोगों को पॉटरी देखने को मिला इसी समय से, ठीक है। और देखिए, ये
पहली बार देखा गया कि जो डेड बॉडी है उसका डिस्पोजल देखने को मिला। मतलब इन लोगों में अब बिलीफ भी पैदा हो गया था, बिलीव्स भी ये लोग करने लगे थे। कहने का मतलब ये है कि उस समय का जो पाया गया डेड बॉडी, अभी अभी क्या होता है, अभी कोई मरता है तो मरने के बाद क्या होता है कि जो जलाया जाता है या फिर जिसको दफनाया जाता है तो उसमें क्या करते हैं, उत्तर साइड में मरने के बाद उत्तर साइड में उसका माथा रखते हैं और दक्षिण साइड में उसका पैर रखते हैं। ऐसा होता है अभी भी, ठीक है। और इसमें होता क्या है, उस समय का लोग भी ये सब चीज़ जानने लगे, तो ये सब भी देखने को मिला था, ठीक है। तो आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर में हिस्ट्री क्या होता है और प्री और प्रोटो हिस्ट्री को देखे हैं। इसमें इतना ही पढ़ने का ज़रूरत है क्योंकि मेंस में इससे क्वेश्चन आता नहीं है और प्रीलिम्स में एक दो क्वेश्चन आता है जो कि आप इसे समझ करके भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। रेयर केस में कभी कभी बीपीएससी पूछ देता है इससे या फिर अदर गवर्नमेंट सेक्टर में, वो भी एक सवाल आता है, इससे ज़्यादा सवाल आता नहीं है। जो हमारा अगला टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इससे सवाल बहुत सारे आए हैं प्रीलिम्स में, मेंस में और ऑप्शनल में भी सवाल देखने को मिले हैं। तो अगले लेक्चर में हम सबसे पहले देखते हैं कि मेंस में किस तरह का सवाल आया है, उसके बाद फिर उसका वन लाइनर्स वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।